डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। मलेरिया का भी प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। डेंगू के अब तक 58 केस सामने आए हैं। रेवाड़ी में 17, गुरुग्राम में 12 डेंगू के केस, पंचकुला में 11 और करनाल में डेंगू के 10 केस सामने आए हैं। डेंगू मलेरिया के केसेस को बढ़ते हुए देख करके प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर हो गया है। डेंगू मलेरिया को लेकर के अलर्ट मोड पर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग को कर दिया गया है। अस्पतालों में बेडों की सुनिश्चितता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तरफ से बेडों की व्यवस्था बढ़ाने के लिए कहा गया। डेंगू के अब तक 100 केस, मलेरिया के 58 केस सामने आए हैं। रेवाड़ी में 17, गुरुग्राम में 12 डेंगू के केस मिले हैं। पंचकुला में 11 केस और करनाल में डेंगू के 10 केस मिले हैं। डेंगू मलेरिया को लेकर के अलर्ट मोड पर इस वक्त आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर। प्रदेश में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ते जा रहा है और डेंगू के अब तक 100 केस सामने आए हैं। मलेरिया के 58 केस आए हैं सामने। आंकड़े आपको बता दें, ये आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से मानसून में जो संक्रमण बढ़ता है तेजी से, और जो मानसूनी बीमारियां हैं वो कैसे तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आसपास साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। पंचकुला में देखिए 11 केस सामने आए हैं। लगातार कई जिले इसके प्रभाव में हैं, प्रकोप में हैं और डेंगू मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ इस वक्त प्रशासन की चाक चौबंद की कोशिश है, कवायद है कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तमाम जो चिंताएं हैं उसको दूर की जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसूनी बीमारियां और जो संक्रमण बढ़ते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए हरियाणा में। इसको लेकर के आप देखिए कि आंकड़े आपको जो बता रहे हैं। रेवाड़ी में 17 केस, गुरुग्राम में 12 डेंगू के केस मिले हैं, पंचकुला में 11 केस हैं, करनाल में 10 केस, यानी डबल डिजिट तक ये पहुंच चुका है। कई जिले इससे प्रभावित हैं। साहिल जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। साहिल, ये बढ़ते डेंगू मलेरिया के प्रकोप लगातार इस वक्त चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। क्या तैयारियां हैं साहिल स्वास्थ्य विभाग की अस्पतालों में अभी? देखिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपनी तैयारी से जुटा रहता है। और ये जो डेंगू मलेरिया के केस ज्यादातर देखे जाते हैं तो बारिश के बाद देखे जाते हैं। हालांकि गुरुग्राम में कल एक बार फिर से बारिश हुई थी। उससे पहले जब गुरुग्राम में बारिश हुई थी उस समय भी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार सर्वे करती रही, डोर टू डोर जाकर चेकिंग करती रही। इस टाइम पे विकास जो डिप्टी सीएमओ है, विकास उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि लगातार जो सीएचसी वो सेंटर है जो डेंगू के उस पे जो विभाग है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि अपनी बार किसी न किसी तरह गुरुग्राम के लोगों को डेंगू से मुक्त किया जाए। वही अगर देखा जाए तो जितने भी गुरुग्राम के एरिए हैं उनके सभी लोग जो विभाग के लोग हैं उनको सतर्क कर दिया गया था। साथ ही साथ तमाम उन घरों की चेकिंग की जा रही थी। लगातार जो डेंगू के संक्रमण है उसको रोकने के लिए लगातार जमाई जा रही। वहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। वहीं अब की बात स्वास्थ्य विभाग की जो छापेमारी चल रही है लगातार गुरुग्राम के कई इलाकों में, कई घरों में, वहीं जो डेंगू का लार्वा भी मिलता है। लेकिन अब आती है बात केस की, तो लगातार डेंगू से जो लोग हैं वो सतर्क नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं उनकी जो कमी देखी जा रही है क्योंकि गुरुग्राम में कई जगह पर पानी की जल भराव की समस्या भी देखने को मिलती है। वहीं अगर देखा जाए तो जो डेंगू का ये लार्वा है ये सिर्फ स्वच्छ अच्छे पानी में मिलता है। तो कई बार लोग जो कूलर में अपना पानी जमा छोड़ देते हैं, गमलों में जमा रहते हैं, या फिर कोई ऐसे टायर वगैरह जो उनके छत पर पड़े रहते हैं वहां पर। अब स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और कल भी 8,000 कुछ घरों में छापेमारी हुई है जिसमें 80 से 82 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने साहिल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साहिल कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है उतना ही जागरूक जनता को भी होना पड़ेगा। और इस बीच सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी होगी कि देखिए आसपास जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें।
क्योंकि ये जिम्मेदारी तो देखिए प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन इस वक्त उनके दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार पानी इकट्ठा, जलभराव की स्थिति हो रही है और इसी वजह से अचानक से तेजी से ये डेंगू मलेरिया के केस जो बढ़ रहे हैं, बेहद चिंताजनक है। तारा हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। तारा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला की बात की जाए तो इस समय फिलहाल अभी डेंगू के मामलों में धीरे धीरे जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। पंचकुला में फिलहाल अभी 10 से 12 जो डेंगू के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन जहां नगर निगम की बात करें, नगर निगम के द्वारा लगातार कल और परसों जो है कई स्थानों पर फॉगिंग करवाई गई ताकि जो मच्छर है उस पर कंट्रोल किया जा सके। डेंगू जिस तरह से बढ़ रहा है और उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग ये लगातार जागरूक कर रहा है लोगों को। जगह जगह पर जो है चेकिंग की जा रही है। खासकर जो पंचकुला विधानसभा और कालका विधानसभा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पिछली बार कई मामले जहां जो बढ़ोतरी देखने को मिली थी, ज्यादा डेंगू मलेरिया के जो मामले दर्ज किए गए थे, वहां पर इस बार जो है स्वास्थ्य विभाग का खास फोकस है और साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से कई स्थानों पर पानी जमा होने के कारण जो लार्वा है वो पैदा होता है और ऐसे में जो डेंगू और मलेरिया का जो मच्छर है वो पैदा होता है, तो इसको कैसे रोकथाम करे वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। नगर निगम के द्वारा भी कई स्थानों पर फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि डेंगू मलेरिया के जो मामले हैं वो ना बढ़ सके। अगर पंचकुला जिले की बात करें तो ये चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो यहाँ से भी भारी संख्या में जो मरीज हैं वो पंचकुला में आते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहता है। 3 राज्यों की जो बॉर्डर है यहाँ पर मरीज दर्ज किए जाते हैं। तो ऐसे में पंचकुला जिले की बात हो या फिर जो आसपास के बॉर्डर एरिया है वैसे वहां पर कैसे जो है लोगों को जागरूक किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अलर्ट मोड पर होना भी चाहिए। तारा और साहिल दोनों सहयोगी आप बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दर्शकों को बताते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। बड़ी खबर आ रही है, बता दें इस वक्त की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज शुरू हो गई है। फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। देखिए दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया था और आज फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा बरप रहा है। इस बीच तमाम मुद्दे पर इस वक्त विपक्ष सवाल पूछ रहा है। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है और आज बिहार में चल रहे वोटर पुनरीक्षण पर चर्चा हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। इस बीच राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो अपने भाषण में लोकसभा में उन्होंने जो बातचीत जो उन्होंने संबोधन किया था, ये देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राज्यसभा कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। दोनों सदनों की कार्यवाही। और अब ये दिखा दें आपको लोकसभा के लाइव तस्वीरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त बोल रहे हैं। मंत्री दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त संबोधित कर रहे थे, जवाब दे रहे हैं सांसदों के सवालों के जवाब प्रश्नकाल के दौरान। चलिए दोनों सहयोगियों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डेंगू और मलेरिया के प्रसार को देखते हुए लगातार प्रशासन तो अलर्ट कह रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन साहिल तमाम दावों के बाद भी जब धरातल पर स्थिति देखा जाता है तो स्थिति ढाक के 3 पात होती है। एक तरफ किरकिरी हुई प्रशासन की, गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में जब जलभराव की स्थिति होती है तो वहां के प्रभारी मंत्री भी उसको लेकर के अधिकारियों को फटकार लगाते हैं। ये वीडियो वायरल भी होती है। लेकिन अब एक बार फिर से गुरुग्राम जैसे शहर में अगर इस तरीके से डेंगू मलेरिया के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। साहिल देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसी सिटी है जिसको हाईटेक सिटी माना जाता है। कहीं ना कहीं ये कह भी जाते हैं कि हरियाणा की जो कैपिटल है वो गुरुग्राम होनी चाहिए।
क्योंकि गुरुग्राम लगातार इतना डेवलपमेंट वाला एरिया बन चुका है, जिला बन चुका है। इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो गुरुग्राम के लोग पे करते हैं, तो इसमें गुरुग्राम के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो वहीं देखा जाए अगर प्रशासन की बात, तो आज के समय में गुरुग्राम में जगह जगह पर जल भराव, कूड़े की स्थिति और ये डेंगू की मलेरिया जो बीमारी है, ये अपनी पैर जो है वो गुरुग्राम के लोगों पर अब धीरे धीरे दिखाई देती है। हालांकि पहले कुछ कम केस थे, लेकिन अचानक से जब बारिश का प्रकोप बढ़ता है तो गुरुग्राम में आज 12 केस देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग का कहना होता है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग भी कुछ नहीं कर सकता, लोगों को जागरूक होना जरूरी है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो लोगों और स्वास्थ्य विभाग दोनों के सहयोग से ही गुरुग्राम को अब की बार इस डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। वही स्वास्थ्य विभाग लगातार छापे मार रहा है, नोटिस दे रहा है, फाइन कर रहा है, लेकिन तभी की तभी देखा जाए तो जो घरों की छतों पर जो टायर और जो अन्य चीजें पड़ी रहती है उनमें पानी जमा होता है। मैं आपको बता दूं कि जो डेंगू का जो ये मच्छर है, ये लगभग दिन में काटता है और इसकी जो उड़ने की क्षमता होती है वो 3 से 4 फीट होती है, उसके ऊपर ये उड़ता नहीं। तो जहाँ तक लोगों को सलाह भी दी जाती है कि पूरे कपड़े पहनकर बैठना चाहिए या फिर अपने घर में देखना चाहिए कि कहीं पर पानी जमा नहीं हो रहा। अगर कूलर में पानी अगर आपका है तो उसमें हो सकता है कि आप नीचे तेल की जैसी चीजों का प्रयोग कर सकते हो इसमें डालने के लिए। साथ ही साथ उन तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे ये बीमारी गुरुग्राम के लोगों के लिए खतरा बन सकती है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो गुरुग्राम के जितने भी इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पर्सनली गांव टू गांव सर्वे करवा रहा है कि आप जाइए, लोगों को जागरूक करिए, ताकि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो लोगों की जागरूकता है ठीक वो है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन और जागरूकता की जरूरत है। जनता और सरकारी अधिकारी अगर एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाए तो कहीं ना कहीं इस प्रसार को रोका जा सकता है। साहिल और तारा, आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, इस वक्त की राज्यसभा कार्यवाही स्थगित हो चुकी है।